नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्वान लोगों, आज हमारा टॉपिक है क्लॉक, यानी कि अगले 15 मिनट में ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में जब आता है, तो क्लॉक में सबसे ज्यादा जिस चीज का ख्याल रखना है वो है कि हमें क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, एक घड़ी में 3:30 हुआ है और घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य के बीच का कोण ज्ञात करना है। ये हमारे पास में ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें कैसे ज्ञात करना है वो हम समझते हैं। हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला याद रखना होगा। कौन सा फॉर्मूला है? 11 गुणा एम माइनस 60 इंटू एच बटे 2। यानी कि टाइम कितना था, सबसे पहले तो ये देखिए, 3 बज के आपके पास में टाइम कितना है, 30 मिनट है। तो यहाँ पर एच जो है वो आपका पहले वाला होगा और एम जो है वो बाद में होगा। भाई 3 घंटे हो गए और 30 मिनट हो गई। ये तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये घंटे और मिनट हो गए। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो 11 गुणा एम, बताइए 3:30 में आपकी कितनी है, 30, माइनस 60 गुणा एच, और एच कितना है, यहाँ पर कितना है, 3 है, बटे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 11 को 30 से आपने गुणा किया तो 330 हो जाएगा, माइनस आपका ये आपका 180 हो जाएगा, बटे अगर आप 2 करेंगे तो ये लीजिए 330 में से 180 अगर आप घटाएंगे तो 150, 150 में अगर आप 2 का भाग देंगे नीचे वाला तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। यही अपना करेक्ट आंसर हो गया है। 75 डिग्री हमारे ऑप्शन में, आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी चीज जो अपने को ख्याल रखनी है वो क्या है, कि हमें ये वाले कोण का ही मान बताना है। यहाँ पर दो कोण है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, आपको नजर आ रहे होंगे। अलग अलग एंगल के नाम होते हैं। इतने बहुत सारी बेसिक चीजों में हम नहीं जाएंगे। आप सिर्फ इतना याद रखें कि जब भी हमें उत्तर निकालना पड़े, क्या कि घड़ी की दो सुइयों के बीच में कोण कितना है, तो हमें ये लिख के रख लेना। मैं जो यहाँ पर चीज लिख रहा हूं ना, 180 डिग्री से कम ही आपका उत्तर होना चाहिए। और सर ऐसा हो जाए कि 180 डिग्री से ऊपर चला जाए, तो हम क्या करेंगे? उस अवस्था में बच्चों जितना भी कोण का मान आता है उसको कितने में से घटाना है, 360 डिग्री में से घटाना है। ध्यान रखिएगा, हमारा पहला टाइप क्लियर है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, और वो क्या है कि 12:05 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये अपने को निकालना है। फॉर्मूला याद होगा आपको, 11 गुणा एम माइनस 60 गुणा एच बटे आपका कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पर देखिए टाइम कितना था, 12:05। अब आप मुझे ये बताओ, एच कितना है? सब बच्चे कहेंगे एच सर 12 होगा, और एम जो है वो आपका कितना होगा, 5 मिनट होगा। पहले एच आएगा फिर एम आएगा, इतना तो याद रह ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो 11 गुणा एम, एम कितना है, 5 है, माइनस 60 गुणा एच, एच कितना है, 12 है, बटे आपका 2 है। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर कई चीजें होंगी। 11 को 5 से गुणा करोगे तो 55 आ गया, माइनस 12 को 60 से गुणा किया तो 720 बटे आपका 2 हो गया। अब आप कहेंगे कि सर 55 में से 720 तो जाएगा नहीं, अगर घटाओगे तो माइनस में आएगा। नहीं, हमें क्या करना है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी है। ऐसा हो सकता है आपके साथ, ध्यान रखना। 720 में से 55 अगर आप घटा दोगे तो 665 बटे आपका 2 आ जाएगा। अगर आप 2 का भाग देंगे तो 332.5 डिग्री आ जाएगा। और अगर आप ये उत्तर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये वाला उत्तर नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? देखिए, इससे पिछली वाली स्लाइड पे मैंने आपको बताया था कि बच्चों हमें आंसर 180 डिग्री से छोटा ही देना है, रिफ्लेक्सिव एंगल जिसको कहते हैं। तो ये ज्यादा चला गया तो क्या करेंगे, हमें दिए गए जितना भी हमारा वैल्यू प्राप्त हुई है उसको 360 में से घटा देंगे, और इसको 360 में से घटाओगे तो 27.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो मतलब पहला टाइप हमारा सीख चुके हैं हम। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले टाइप की तरफ। क्या होता है कि पहले वाले में तो हमने कोण का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या होगा, हमें कोण का मान दिया जाएगा, हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि ऐसा कब होता है। जैसे कि ये वाला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने के बहुत चांसेस हैं। यहां पर समझिए, 10 से 11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। अब ये एक साथ होने का मतलब क्या है, कि इसने कोण का मान दे दिया कितना, 0 डिग्री। लेकिन सिर्फ इसको 0 डिग्री नहीं कहा जाता, कई और भी सारे नाम है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री हो सकता है, एक ही जगह हो सकता है, अतिव्यापित हो सकता है, एक ही दिशा में हो सकता है, ओवरलैप ऐसा लिखा सकता है इंग्लिश के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें एक ही है। इसका मतलब क्या है कि ये कितना चाहता है, कि 0 डिग्री। और अब हमें टाइम कितना दिया। देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो फ्रैक्शन में आंसर आएंगे, 54/6/11 इस तरीके से, 33/6/11, 34/5/11 इस तरीके से। तो हमें ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 10। तो मतलब 10 से 11 बजे के बीच में 10 बजकर कुछ मिनट आएंगे, वो हमें निकालने हैं। हमारा टाइम कितना है, 10 से 11।
तो अब आप ना 10 से 11 हमने देख लिया, लेकिन 0 डिग्री के लिए एक चीज याद रखनी पड़ेगी और वो क्या रहेगा, बेस। तो 0 डिग्री जो है वो बेस कितना रहेगा आपका, 12 रहेगा। बस ये चीज अगर आपने याद रख ली तो हमारा काम हो गया, इतना तो याद रह ही जाएगा। अब क्या करना है कि 60/11 याद रखो, 60/11 को गुणा करना है किसके साथ में, ये बड़ी चीज है। हमारा बेस कितना है, 12 बजे तक। हमें कितने बजे तक पहुंचना है, 10 से 11, तो मतलब 10, पहले वाला समय कितना हो गया, 10। तो 12 से 10 बजे तक अगर आप पहुंचोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे आपके लगेंगे। बस इतना सा काम करना है, अंगुलियों पे गिन लेना भाई। 12 के बाद में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर 10 घंटे लगे। तो कितने घंटे लगे अपने, 10, 10 से गुणा कर दिया, अपना काम हो गया। 60 को 10 से गुणा करोगे तो 600 बटे आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का हम भाग देंगे 600 में, फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है। तो 11 का अगर इसमें भाग दिया तो 11 5 55, 5 बचा, 11 चौके 44, 54 हो गया। और ये आपका कितना हो जाएगा, 54 6/11। लेकिन ये कितना आ जाएगा, 10 बजकर 54 सही, 6/11, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखोगे तो 10 से 11 बजे के बीच में पूछा था। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लो। 10 बज के 54 सही, 6/11, अपना काम हो गया। तो 0 डिग्री में बेस याद रखना है 12। आगे चलते हैं। नया सवाल अगर इस तरीके से आए कि विपरीत कब होंगी। अब विपरीत होने का मतलब कितना होता है, यहाँ पर 180 डिग्री। क्वेश्चन मैंने केवल वही रखा है, 10 से 11 ही रखा है, लेकिन अब 10 से 11 में विपरीत पूछ रहा है। लेकिन सिर्फ विपरीत नहीं, कई बार 180 डिग्री सीधा दे देगा। विपरीत नाम दे सकता है, एक सीधी रेखा में दे सकता है। स्ट्रेट लाइन में आपका 180 डिग्री बनता है, ऑपोजिट या इन स्ट्रेट लाइन एक ही बात है। ये तो इसका इंग्लिश वर्जन हो गया। इसका मतलब हमें 180 डिग्री निकालना है, लेकिन 10 से 11 बजे के बीच में निकालना है। वहां पर 0 डिग्री में हमारा बेस था 12, लेकिन 180 डिग्री में चेंज हो जाता है फिलहाल लोगों। और वो आपका बेस जो है वो आपका कितना रह जाता है, यहाँ पर 6 रह जाता है। तो देखिए 60 बटे आपका 11 हो गया, लेकिन बेस कितना है, 6। तो 6 से कितने बजे तक पहुंचेंगे, 10 बजे तक। कितने घंटे लगेंगे, सबको पता है। 6 से 10 गिनो तो सही, कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगे हैं। तो 4 से गुणा कर दो। 4 से हमने गुणा किया तो 60 को 4 से गुणा करने पे 240 बटे आपका कितना हो गया, 11। 11 दूनी आपका 22, 11 एकम आपका 2 बचा, तो 11 एकम 11, 21 9/11 हमारा उत्तर हो गया। लेकिन ये 10 बज के 21 सही, 9/11 जहां पर विपरीत होंगे। 21 9/11 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका 180 डिग्री का भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं। अब एक चीज और आ जाती है, लंबवत। ये 3 चीजें होती हैं। 0 डिग्री बेस आपका 12, याद रखना भाई। 180 डिग्री में बेस कितना, 6। और लंबवत का मतलब कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। और एक बढ़िया बात यह है कि 90 डिग्री का कोण हर घंटे में 2 बार बनता है। तो इसका मतलब बेस भी कितने होंगे, 2। वहां पर कितना, 12 और 6 में एक 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 ही बेस था, क्योंकि वहां पर एक घंटे में एक बार ही बनता है वो। तो यहाँ पर बेस आपके 2 रहेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या बेस हमारे 2 रहेंगे। और वो आपके कौन कौन से रहेंगे, एक तो 3 रहेगा, एक हमारा क्या रहेगा, 9 रहेगा। हमारे पास में टाइम कितना है, 10 बज के 11 मिनट। तो हमें दोनों से ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मैं सबसे पहले मैं 9 से निकालता हूं। हालांकि मुझे पता है कि किसके क्या क्या आंसर आएगा, लेकिन मैं 9 से निकालूंगा। 60/11 इंटू, बहुत सारी दिमाग में अभी कंफ्यूजन चल रहा होगा इन 2 से लेकर। 9 बजे से पहुंच रहा है कितने बजे तक, 10 बजे तक। कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा। 60 बटे आपका 11, यानी कि 5 सही 5/11। ये 10 बज के 5 सही 5/11 होगा। क्या 5 सही 5/11 हमारे पास में ऑप्शन में है क्या, अगर आप देखेंगे तो नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, 3 से वाला निकालेंगे। सर दोनों ही आ जाए, दोनों नहीं आएंगे, निश्चिंत रहो। अगर आ गए तो ऑप्शन ऐसा आ जाएगा, ए तथा बी या ए तथा सी दोनों, इस तरीके से आपका, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इस वाले से तो आंसर नहीं मिला, 3 से निकालते हैं। अब 3 से 10 बजे तक पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे, सबको पता है भैया, 7 घंटे लगेंगे। तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। 60/11 इंटू 7 कितना हुआ, 420/11। तो 420/11 के यहाँ पे 11 का भाग 42 में देंगे तो 11 ती आपका कितना हो जाएगा, 33। यहाँ पर बचेंगे 9, 11 8 88, 38 2/11, 10 बज के 38 सही 2/11। ये हमारे पास में बनता है 38 सही 2/11, ऑप्शन सी में आ रहा है, करेक्ट आंसर हो गया। ये 90 डिग्री भी हो गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन में अगर मैं समझा दूं टाइप नंबर 2 का, तो केवल बेस याद रखने हैं। 0 डिग्री का कब बनता है, तब वहां पे बेस कितना रहेगा, 12। 180 के लिए कितना, 6। और 90 डिग्री के लिए 3 और आपके 9। बस काम हो गया आपका। आगे आइए, एक टाइप नंबर थर्ड में हम पढ़ेंगे दर्पण और जल प्रतिबिंब। इस पर आधारित सवाल आते ही आते हैं आपके। तो देखिए, एक लड़के ने एक दीवार घड़ी का कांच में प्रतिबिंब देखा। कांच का मतलब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब की बात हो रही है। अब लड़के ने 3 बज के 20 मिनट का समय जो है वो प्रेक्षित किया। अब 3 बज के 20 मिनट देखा
तो घड़ी का वास्तविक समय हमें निकालना है। देखो, सारी की सारी निचोड़ ये है कि ये 2 चीज़ याद रख लो। अगर कभी भी किसकी बात हो, अगर बात हो दर्पण प्रतिबिंब की, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या याद रखना है, 11:60 या 23:60। अब 11:60 या 23:60 का क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में टाइम आए उसमें से घटा दो, क्या पूछा क्या नहीं बस छोड़ो आप। दर्पण प्रतिबिंब का, ठीक है जी। और जल प्रतिबिंब में आप क्या करो, 18:30 या 17:90 में से घटा दो, बस बात खत्म ये है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर मिरर नीचे रखा जाता है तो वो जल प्रतिबिंब की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर रखा जाएगा ऊपर या नीचे, तो वो आपका जल प्रतिबिंब बनेगा, तो जल प्रतिबिंब की तरह घटाएंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो 2 चीजें याद रखिए, 11:60 या 23:60 या 18:30 या 17:90। हम क्वेश्चन की तरफ चले। हमें टाइम दे रखा है 3:20, क्या पूछा है, वास्तविक समय। अब वास्तविक समय पूछ ले दर्पण से या दर्पण से वास्तविक समय, हमें याद क्या रखना है, 11:60। तो 11:60 या 23:60 है अपने पास में, 11:60 और 3 बज के आपका कितना है, 20 मिनट। घटा दो आप, 3:20 में से घटाएंगे तो ये 40 बचा और ये आपका 8:40 हमारा काम हो गया। 8:40 ऑप्शन सी में आ रहा है, करेक्ट आंसर हो गया। सर ये 23:60 का क्या करेंगे? कई बार क्या होता है, ऐसा समय आ जाता है जब नहीं घटता, तब हमें उसका यूज करना पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो फटाफट करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया कि दर्पण प्रतिबिंब लिख दिया, फटाफट निकालने हैं। मान लीजिए कि 7:35 आ गया, दर्पण प्रतिबिंब से समय अगर मुझे निकालना है, वास्तविक समय निकालना है, तो क्या करेंगे, 11:60 में से मैंने क्या घटाया, 7:35 घटाया। अब 7:35 अगर मैं घटा दूंगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 25, और ये आपका कितना हो गया, 4:25। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 4:25 हमारा उत्तर हो गया। चलिए सवाल हो गया। यहाँ पे 8:40 है। अब 8:40 अभी हमने निकाला ना, तो अभी आप देखिए 3:20 आप 3:20 अगर आपने घटाया तो 8:40 आया। अब 8:40 किस में से घटाओगे, 11:60 में से। 8:40 अगर आप घटाएंगे तो सबको पता है कि कितना आएगा, 3:20 आएगा। हमारा सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखिए, 11:35, क्या हमें इसमें से घटाएंगे 11:60 में से? 11:60 में से अगर आप 11:35 घटाएंगे तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, और ये आपका कितना हो गया, 25। 0025 ये आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसी अवस्था के अंदर, ठीक है ना, किसका यूज ले लो, 23:60 का यूज ले लो। इसीलिए वो दोनों लिखेंगे। 23:60 वाला 24 घंटे का टाइम है, समझने वाली बात ये है। तो यहाँ पे 11 आपका कितना दिया गया, 35। तो ये आप अगर आप घटाएंगे तो इसमें 12, और ये आपका कितना हो जाएगा, 25। 12:25 हमारा उत्तर हो गया। चौथे का फटाफट बताओ, 17:42। अब 17:42 आप 11:60 में से नहीं घटा सकते, तो इस वजह से यूज किसका करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 23:60 का। तो 23:60 हम यहाँ पर घटा देते हैं, और ये आपका 17:42 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 18 मिनट बचेंगे, और यहाँ पे 23 में से 17 जाएगा तो 6 आएगा। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 6:18। लास्ट अगर हम देखें तो 19:55 दिया गया है। इसको 11:60 की बजाय हम किसमें से घटाएंगे, 23:60 में से घटाएंगे। तो 23:60 में से अगर मैं, ये आपका कितना दिया गया है, 19 आपका 55 दिया गया है, तो ये 19 23 में से जाएगा तो 4, और 60 में से 55 जाएगा तो 5। 4:05 हमारा सवाल, और वो भी हर तरीके से, किसी भी तरीके की इसमें यहाँ पर दिक्कत है नहीं। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए, लेकिन जल प्रतिबिंब की हमारे पास में चीजें आ सकती है। अब जल प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको क्या बताया, या तो आप 17:90 में से घटाइए, या फिर आप 18:30 में से घटाइए, जो आपको अच्छा लगे। देखिए 18:30 घट जाएगा जब 30 मिनट तक रहेगी, लेकिन ये 1:40 है। अब 1:40 18:30 में से नहीं घटेगा, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि 30 में से 40 मिनट नहीं घटेगा, तो किसका यूज कर लो आप, 17:90 का। ठीक है ना, तो इसको 17:90 में से आपका 1:40 हमें घटाना है, तो ये आपका कितना बचेगा, 50। और ये आपका 17 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 16। 16:50 हमें उत्तर नहीं करना है। 16 का मतलब कितना होता है, 12 के बाद में 1 जो गिनता है उसको 13 गिन लो। 13, 14, 15, 16, यानी कि कितना हो गया, 4 बज के आपका कितना हो गया, 50 मिनट हो गया। चलिए, अब इसी तरीके से आपका 14:45, ये 30 में से 45 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 17:90 में से घटाएंगे। 17:90 में से अगर मैं 14:45 अगर मैं घटाता हूं, तो ये आपका 45 ही बनेगा। और यहाँ पे 17 में से 14 गया तो आपका कितना होगा, 3 होगा। 3:45। अब मेरी बात सुन लो, एक तीसरे, चौथे और पांचवें सवाल का जवाब आप लोग देखेंगे। अगर आपने वीडियो अगर पूरा देखा होगा तो मुझे पता लग जाएगा, जितने सारे कमेंट, मुझे सारी चीजें समझ में आ ही जाएंगी कि आप कितना इस चीज को सीरियस लेते हैं। जितना सीरियस लेंगे उतने बढ़िया बेटर वीडियो सब
क्लास लेवल की चीजें आपके सामने हाजिर हो जाएंगी, ये तीनों के आंसर करने हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है एग्जाम में कि हम जो उत्तर निकाल रहे हैं, जैसे कि 4:50 निकाला जल प्रतिबिंब का, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, इस वजह से 4:50 अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो उसमें से 1 घंटा कम कर देना, 3:50 आंसर कर देना। ठीक है जी। और ये डिटेल में कैसे होता है उसके लिए आप प्रॉपर वीडियोस देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में पड़े ही हैं। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ, जो कि मिसलेनियस टाइप का होता है। घड़ी के लेट होने का और इससे संबंधित सवाल होते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, एक घड़ी जो कि समान रूप से तेज होती है, मतलब बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, सोमवार को दोपहर 12 बजे, तो सोमवार की बात है कि लीजिए सोमवार हमने लिखा दोपहर 12 बजे, 12 PM लिख दिया मैंने। और ये दोपहर को 12 बजे कितनी मिनट धीरे थी, 5 मिनट धीरे थी, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और अगले दिन नोटिस किया गया, अगले दिन यानी कि मंगलवार की शाम को 6 बजे, अच्छा जी मंगलवार की बात होती है, और ये कितना हो गया, शाम को 6 बजे आपका। और ये कितनी तेज हो जाती है, 10 मिनट तेज हो जाती है। घड़ी ने सही समय कब दिखाया। अब देखिए कोई घड़ी 5 मिनट पीछे थी और फिर भागना स्टार्ट करी और 10 मिनट आगे होगी, तो टोटल कितना भागी, 5 तो ये भागी और 10 आगे वाला भागी, तो कितना भागी टोटल, 15। 15 मिनट जो है वो तेज होने के लिए इसको कितने घंटे लग गए। हमेशा ध्यान रखना, ये टोटल टाइम अपने को निकालना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो सोमवार से मंगलवार के दोपहर 12 बजे 24, 24 और 6 कितने लग गए, 30। इन दोनों के बीच में कितने घंटे का गैप है, 30 घंटे का। तो 15 मिनट तेज होने के लिए इसको कितने घंटे लगे हैं, 30 घंटे लगे हैं। तो 1 मिनट तेज होने के लिए कितना लगेगा, एक एक नियम लगाओ, 30 बटे आपका कितना हो जाएगा, 15। लेकिन ये कह रहा है कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया, कितना तेज करेंगे बराबर आ जाए। अरे यार ये -5 थी ना, 5 आगे कर दो तो बराबर आ जाएगी, बस सीधी सी बात है, जीरो पे आ जाएगी ना। मतलब जीरो का मतलब एकदम 20 में आ जाएगी वो, ना तो आगे होगी ना पीछे होगी। तो ये आपका, और अगर बात करें 5 मिनट, तो 5 मिनट के लिए कितना से गुणा कर देंगे, 5 से। 5 तिये 15, 3 से अगर आप घटाएंगे तो 10, तो कितना टोटल घंटे लगेंगे, 10 घंटे। अब 10 घंटे किस में ज्यादा लगेंगे, यहां से ही तो चालू करेगी, तो यहाँ में 10 घंटे जोड़ दो। और अगर आप इसमें 10 घंटे अगर आप जोड़ देंगे तो 12 से उसी रात को, रात के 10 बजे आपका सही समय जो है वो आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। हो गया सवाल, आगे आओ जी। लेकिन इस तरीके का सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है, मिसलेनियस टाइप का, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। एक घड़ी सुबह 8 बजे सही समय दिखाई दे रही है, ये एक दिन में घड़ी जो है वो 10 मिनट आपकी तेज हो जाती है। इसने ऑलरेडी अपने को दे दिया है, 24 घंटे के अंदर कितना तेज हो जाती है, 10 मिनट। एक बात बताओ कि 1 घंटे के अंदर कितना तेज हो जाएगी, 10/24 होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन ये कितने घंटे का ये पूछ रही है, ये आप देखिएगा कि यहाँ पर घड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, कितने जगह बजे का पूछा है। तो एक घड़ी सुबह 8 बजे है, और जब घड़ी शाम के 4 बजे आपका होगी, लेकिन वो आपके अगले दिन होगी। तो ये टोटल कितना हो गया, 8 से 8 आपका 24 घंटे, और 24 और 8 आगे होंगे, यानी कि टोटल कितने होंगे, 32 घंटे। लगभग समय पूछा है, तो 32 घंटे में कितना तेज होगी, तो 32 से आप गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 4 छके 24, 4 अट्ठे 32। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4 और ये आपका 3, 10 चौक कितना हो जाएगा, 40। 40/3, तो ये आपका लगभग लगभग जो है वो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 13 मिनट वो आपकी तेज हो चुकी होगी। तो 4 बजे है वो 13 मिनट तेज है, तो एक्चुअल टाइम हमें पूछा है, लगभग वास्तविक समय जो है वो पूछा, तो 13 मिनट है, वो घटा दो 4 बजे में से, 3:47 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लीजिए, ऐसे सवाल अपने को करने हैं। इस तरीके का सवाल अगर आ जाए, क्या करेंगे, 10 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 60 डिग्री का कोण दे रखा है। 10 बजे तो 60 डिग्री का कोण हमें दे ही रखा है। अब क्या रहा है कि 2 मिनट बाद में, 2 मिनट बाद में कौन कौन सी सुइयां होती है, घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। अब 2 मिनट में ध्यान रखना कि मिनट वाली सुई जो होती है बच्चों, वो 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, और घंटे वाली सुई जो होती है वो 0.5 डिग्री का कोण बनाती है। 2 मिनट की बात हो रही है। अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं तो कितना डिग्री बन जाएगा, 12 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में 6 तो 2 में 12 बन गया। और यहाँ पे 1 मिनट में 0.5 घंटे वाली सुई बनाती है, तो यहाँ पर 1 मिनट में जो 2 मिनट में आपका कितना बन गया, 1 डिग्री। अब ये दोनों ही बढ़ेंगे, तो ये कोण जो है वो 12 + 1 मत कर देना, ये कम करेंगे, क्योंकि दोनों में से घटेगा ये। तो 12 में से 1 घटाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 डिग्री आ जाएगा। और ये 11 आप इसके अंदर डिग्री जोड़ दो, 11 डिग्री हमने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 71 डिग्री। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये लीजिए, अगर ये टाइम कम होगा तो इसमें से घट जाएगा, अगर ज्यादा हो रहा है 10 बज के बाद में जा रहा है तो एंगल का मान जो है वो बढ़ेगा ही। हो गया सवाल। हाँ जी, यहाँ पर एक चीज और आपकी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधी पूछ ली जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि 24 घंटे में सुइयां जो है वो एक साथ, मतलब 0 डिग्री का मतलब है, तो 0 डिग्री में जो है वो हमारी कितनी बनाती है, ये ध्यान रखना। 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 12 बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता। कितनी बार बनता है,
11 बार बनता है और 24 घंटे की बात करूँ तो ये आपका कितना बनेगा 22 बार ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से 24 घंटे में विपरीत की अगर मैं बात करूँ 180 डिग्री का एंगल, वो भी आपका 24 घंटे में कितनी बार बनता है 22 बार बनता है। लेकिन 1 घंटे में लंबवत आपकी सुइयाँ जो होती है वो 2 बार होती है। इस वजह से 24 घंटे में 48 होनी चाहिए, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 में 1-1 बार होती है। इस वजह से ये वाला एंगल जो है वो 24 घंटे में कितनी बार बनता है 44 बार। ये तीनों चीज़ें याद रख लेना। ये आपका 1 घंटे में 1 बार होता है, ये 1 घंटे में 1 बार, ये 1 घंटे में 2 बार। ये 12 घंटे की अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका कितना होगा 11, ये आपका 12 घंटे में कितना होगा 11 और ये आपका 12 घंटे में कितना होगा 22 होगा। सवाल सारी चीज़ें मैंने एक्यूरेट आपको बढ़िया तरीके से समझा दी है। 15 मिनट में इससे बढ़िया वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। मेहनत मैं आपके लिए पूरी करूँगा, तुम बस खड़े रहना, हम लड़ाई करेंगे और हम जीतेंगे। तो मुलाकात होगी अगले भाग में आएगा एक नया टॉपिक। बढ़िया तरीके से बढ़िया सारे कमेंट भर दो आप कमेंट बॉक्स में, मुझे मज़ा आ जाएगा पढ़ के और आपको भी इसी तरीके से पढ़ के। फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के साथ। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।